नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना खान और आप देख रहे हैं आरके टीवी, आपकी आवाज। शहर में जो घटनाएं घट रही हैं उसकी सिर्फ लापरवाही नगर निगम है और लापरवाही के कारण आज एक बच्ची की जान जा चुकी है। और ऐसी एक घटना नहीं, कई घटना घट चुकी हैं फिरोजाबाद जिले में है। पर नगर निगम के लिए हमने कई बार नहीं, हम 6-7 महीने से इस चीज़ का प्रयास भी कर रहे हैं। हम उनसे अपनी मांग पूरी करने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर नगर निगम हमारी बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है। यहाँ तक कि प्रशासन और सारे लोग बिल्कुल ढीले पड़े हुए हैं, वो कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसी भी तरीके का कोई उनके कान ना सुन रहे हैं ना कुछ, क्योंकि उनके साथ ये घटना नहीं घट रही है ना। जैसे सर ने बोला था कि आज ये बच्चा अधिकारी का होता, किसी आईजी का, डीआईजी का, तो लोग खड़े हो जाते। आज ये परिवार के साथ कोई खड़ा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अरे इतनी बड़ी घटना घटने के साथ नगर निगम का एक भी बंदा वहाँ न पहुँचा, ना एक भी अधिकारी पहुँचा, ना किसी ने पूछा, ना किसी ने हालचाल। हमारी मांग सिर्फ यही है कि नालों को ढका जाए और हमारे लिए जो आज इस परिवार पे जो दुख बीता है और जो इनके परिवार पे जो बीत रही है उसको नगर निगम सुने, इनको मुआवजा भी दिया जाए और इस सांत्वना के अनुसार इस नाले ढाकों का पूरा ईमान को अच्छे से समझें और उस चीज़ को प्रयास करें। नगर निगम के लोगों का लापरवाही इसलिए लापरवाही है कि कच्चा नाला बगल में छूटा हुआ है, पानी चलता है, बाढ़ नहीं बनी हुई है, उसकी कोई रेलिंग नहीं बनी हुई है। हमारी मांग यह है कि नाला सही होना चाहिए, पटना चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नगर निगम के लोगों वालों कार्यकर्ताओं के लोगों को वगैरह भी दिया आपने? बिल्कुल दिया, थाने में साहब। किनके खिलाफ दिया? नगर निगम के खिलाफ। क्या हुआ फिर? अभी तो आज दी गई है ना। निकालने का उद्देश्य एक तो ये है कि जो नन्ही बिटिया भावना की जो नाले में गिरकर दुखद मृत्यु हुई है उसको श्रद्धांजलि देने के लिए समाज के सभी लोग आज आए हैं कैंडल मार्च के माध्यम से। और दूसरी बात ये है कि कल मैं वहाँ चारबाग में जहाँ इस भावना बिटिया का परिवार रहता है उनके परिवारजनों से मिला, साथ में उनके पिताजी, उनसे बात की, मोहल्ले के निवासियों से बात की। तो इनकी पीड़ा ये थी कि एक तो इस घटना के बाद में नगर निगम की तरफ से कोई भी ना तो जनप्रतिनिधि, ना कोई अधिकारी, ना कोई कर्मचारी उनसे मिलने पूरे परिवार से नहीं आया, उनके दुख बांटने को नहीं आया। ये पीड़ा वहाँ इस परिवार की भी है और वहाँ के स्थानीय निवासियों की भी है और ये पीड़ा जायज़ भी है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद में भी इस तरीके की उदासीनता रही। दूसरी बात, मैंने जब वहाँ मौके पर देखा, लोगों ने बताया कि जो वहाँ पर नाले का निर्माण किया गया वो नाला बीच बीच में कच्चा छोड़ दिया गया और जिसकी वजह से वो धीमे धीमे गली उसमें बैठने लगी और नाला बैठने लगा। उसकी वजह से पानी पूरी तरह से नाले से नहीं निकलता और थोड़ा ढलान भी है, तो एक तेज़ी से पानी निकलता है तो ओवरफ्लो होता है और थोड़ी सी बरसात हो या कभी कचरा आ जाए तो वो वहाँ पानी भर जाता है। और कच्चा नाला छोड़ने की वजह से जगह जगह बैठे होने की वजह से अंदाज नहीं हो पाता। तो मोहल्ले के कई लोगों ने कहा कि इसमें पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, बड़े पुरुष और महिलाओं के साथ में हो चुकी हैं। तो एक तो ये हम लोगों की मांग है कि नगर निगम में जो भी इसके जिम्मेदार दोषी हैं उन पर FIR दर्ज हो। जैसे इनके परिवार, भावना के परिवार ने तहरीर दी है थाने में, उस पर मुकदमा दर्ज हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर नगर निगम के द्वारा जो लोक नागरिक कल्याण समिति ने मांग की थी आदरणीय सोली जी ने, तो अगर इन नालों को ढक दिया गया होता तो ये भावना नामक बच्ची जो 5 साल की असमय जिसकी आज मृत्यु हो गई, शायद वो बेटी आज हमारे बीच में होती। मैं तो बिल्कुल श्योर इस नगर निगम की अकर्मकता को, जिन्होंने हमारी मांग को गंभीरता से नहीं लिया, उसका परिणाम ये हुआ कि ये आज असमय ये भावना नामक बेटी काल को प्राप्त हुई और इनके परिवार के पूरे परिवार की संवेदनाओं के साथ इनके दुख दर्द को कम करने के प्रयास के लिए आज हम। आप अकेले नहीं हैं, आपके कंधे से कंधा मिला करके श्रद्धांजलि सभा में लोक नागरिक कल्याण समिति के तमाम साथी ये वादा करते हैं, आपको जहां भी आवश्यकता रहे लोक नागरिक कल्याण समिति की आपके कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ चलने का काम करेगी। अगर भावना को न्याय हम दिला सके, अगर भावना को मुआवजा दिला सके, अगर भावना की वजह से हम नालों को ढकवा सके, अगर इस तरीके की पुनरावृत्ति नहीं हुई तो हम समझते हैं
तो हमारी ये श्रद्धांजलि पूरी और सार्थक हो जाएगी। इसी सार्थकता के लिए हम निगम के जिम्मेदार अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। अगर निगम ने यहाँ बैरिकेडिंग अगर कराई होती तो भावना नामक हमारी बेटी नाले में गिर के असमय नहीं मरती। वो अकेला चिराग थी, हमारे घरों का चिराग बुझाने का काम प्रशासन ने किया है। प्रशासन ने अक्षम्य ये कार्य किया है, इसके लिए क्षमा नहीं उसको किया जा सकता है। इस पर FIR होनी चाहिए, कानूनी